हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं केओस इंजीनियरिंग के बारे में। आपने यार काफ़ी बार सुना होगा कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मेरे को ठोकर लगी है कि मैं उससे सीखता हूँ कि मैं आगे वो रिपीट नहीं करूँ। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, कोई भी आप मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे सब यही बोलते हैं, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते टाइम, या फिर अपना सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कुछ इश्यूज़ नहीं आए। अगर कुछ इश्यूज़ आते हैं, कुछ फेलियर्स आते हैं, तो आप उनको सीखो, उनको फिक्स करो और वो फ्यूचर में नहीं आए। अब आपका अज्यूम करो कि आपका सिस्टम कोई प्रोडक्शन में चल रहा है, हॉटस्टार की एप्लीकेशन का एग्जांपल हो। आपका सिस्टम प्रोडक्शन में चल रहा है और 15 दिन बाद में एक क्रिकेट का मैच होने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान का। अब हॉटस्टार नहीं चाहता कि जब मैच चल रहा है, इतने सारे लाइव यूज़र्स रहते हैं, तो उस टाइम पर सिस्टम में कोई इशू आए। हम चाहते हैं कि अपना सिस्टम उतने कंज्यूमर्स को, जितने भी यूज़र्स लाइव देख रहे हैं मैच को, उनको सर्व करे विथ मिनिमम लेटेंसी। और जो भी अपना यूज़र एक्सपीरियंस की एक्सपेक्टेशंस हमने सेट कर रखी है, उसके हिसाब से अपना टूल चले, अपना एप्लीकेशन चले, अपना वेब ऐप चले। जो भी हमने फ्रंट फेसिंग एप्लीकेशन बना रखी है वो उन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चले। अब हो सकता है कि उस टाइम पे कि अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ जाएं, तो उस टाइम पे अपना सिस्टम है, कुछ नए इश्यूज़ आ गए हमने कभी देखे ही नहीं थे, या फिर आपका सिस्टम उतना स्केल्ड नहीं है, हमने ऑटो स्केलिंग भी लगा रखी थी पर स्केल नहीं हो पाया इन दैट स्पाइक की ट्रैफिक आने की वजह से। तो इन इश्यूज़ को आप पहले कैसे सिमुलेट कर सकते हो, कैसे आप पहले ही वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स रन कर सकते हो कि इतनी ट्रैफिक अगर मेरे पास आती है, इतने यूज़र्स अगर मेरे पास आ जाते हैं, तो माई सिस्टम इज़ स्केल्ड इनफ। या फिर अगर मेरे सिस्टम में कोई इश्यूज आ सकते हैं, जैसे अगर हॉटस्टार की बात करें तो इट इज़ होस्टेड इन AWS इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या होगा अगर AWS का पूरा रीजन डाउन चला गया? क्या होगा अगर आपके सिस्टम में जो नोड्स आपने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, जो आपने सर्वर्स कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, वो डाउन चले जाते हैं, हार्डवेयर फेलियर आ जाता है, डिस्क इश्यूज आ सकते हैं, आपका अवेलेबिलिटी जोन डाउन चला गया। ये सारे इश्यूज आ सकते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस पे, और यहाँ पे आप अजम्पशंस नहीं बना सकते। अगर आप काफ़ी ट्रैफिक को हैंडल करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम रेजिलिएंट रहे, तो इट इज़ नेसेसरी कि आपको बिफोर हैंड वो इश्यूज पता रहे कि अगर ऐसा इशू आ जाए, अगर ऐसा इशू कोई भी इशू आ जाए, तो माई सिस्टम इज़ एबल टू सर्व माई कस्टमर्स और कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होगा। कस्टमर इज़ किंग। अब अगर हम केओस इंजीनियरिंग के टर्म्स में बात करें, ये जो मैंने कहा कि हमें पहले बिफोर हैंड पता होना चाहिए, इनको आप बोलते हो केओस एक्सपेरिमेंट्स। केओस इंजीनियरिंग इज जस्ट टर्म टू डिफाइन इट। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ केओस की डेफिनेशन देखें, प्रिंसिपल ऑफ केओस की वेबसाइट के हिसाब से अगर डेफिनेशन देखें, तो वो क्या बोलती है? Chaos engineering is a discipline of experimenting on a system in order to build confidence in the system's capability to withstand turbulent conditions in production। काफ़ी खतरनाक डेफिनेशन है यार। तो जो मैंने आपको बताया, टर्बुलेंट कंडीशंस आ सकती है, कोई भी सिचुएशन आ सकती है, तो हम उनको बिफोर हैंड कैसे पता लगा सकते हैं? टर्बुलेंट कंडीशन, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि AWS का रीजन डाउन चला गया, तो आप क्या करोगे? वो एक टर्बुलेंट कंडीशन हो गई। तो वो हम पहले ही बिफोर हैंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स हमें हेल्प करते हैं कि अगर कुछ ऐसा इशू आता है तो योर सिस्टम इज़ वेल इनफ सपोर्टेड या फिर स्केल्ड। या फिर आप कोई भी बात बोलो कि मेरे सिस्टम में अगर कोई भी इशू आता है, रियल टाइम मेरा सिस्टम चल रहा है, माई सिस्टम इज एबल टू सर्व माई कस्टमर्स विद द एक्सपेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस। नाउ आई एम होपिंग कि आपको ये समझ आ गया होगा कि केओस इंजीनियरिंग होता क्या है, कैसे वो काम आ सकता है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप केओस इंजीनियरिंग, केओस एक्सपेरिमेंट्स रन कर सकते हैं अपने लाइव सिस्टम के ऊपर। तो नंबर 1 है यार, मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पे। नंबर 1 है आइडेंटिफाई लूप होल्स। अब लूप होल्स को अगर हम समझे कैसे होगा, क्या यार हो सकता है कि अगर आपकी कम ट्रैफिक है सिस्टम पे, तो कुछ डिफेक्ट्स हैं वो आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, आर्किटेक्चरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, वो हम आइडेंटिफाई ना कर पाए अपनी कम ट्रैफिक पे, अपनी नॉन पीक ट्रैफिक पे। तो वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अपने प्रोडक्शन सिस्टम में, और वो बिफोर हैंड आप फिक्स कर सकते हो, उससे पहले कि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस इम्पैक्ट हो। नंबर 2 आएगा यहाँ पे इंक्रीज अवेलेबिलिटी। सिंस यू आइडेंटिफाइड कि आपके सिस्टम में अगर कोई लूप होल्स है, आपने वो फिक्स कर दिए हैं, तो इन
डायरेक्टली आपने सिस्टम की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हो, आपने चांसेस इंक्रीज़ कर दिए कि आपका सिस्टम डाउन ना जाए, आपके सिस्टम की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, एनहेंस्ड हो जाए। जितनी हम बात करते हैं उतनी अवेलेबिलिटी हम सपोर्ट कर पाएँ। नंबर 3 इज़ सिस्टम की स्केलिंग। सिस्टम की स्केल्ड इतना होना चाहिए कि हम बोलते हैं कि यार अगर अपने पास उतने यूज़र्स आए, देखो एक तो अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है कि अपने मान लो 25 मिलियन यूज़र्स आएंगे। हॉटस्टार की अगर बात करें तो वहाँ पे जब इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था उन्होंने मैक्सिमम ट्रैफिक देखा था 25 मिलियन यूज़र्स पर। उन्होंने एजम्पशन सिर्फ 25 मिलियन का नहीं किया था, उन्होंने अपने सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया था, ऐसे अपनी स्केलिंग करी थी। अब जो भी उन्होंने आर्किटेक्चर बना रखा है ऐसे पूरा सेटअप किया था कि वो 50 मिलियन 40 मिलियन जितने भी वो एक्स्ट्रा नंबर रखते हैं उन यूज़र्स को सपोर्ट कर पाए। क्योंकि यार अगर उसी टाइम पे आप कुछ ऐसा कर नहीं पाओगे, आपको बिफोर हैंड ये पता होना चाहिए कि हाँ अगर इतने यूज़र्स आ सकते हैं उसके बाद में तो मैं अपना ट्रैफिक हैंडल कर पाऊंगा, अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो वो फिर क्या बताएं। नंबर 4 इज आइडेंटिफाई क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल सर्विस। ये यार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर काफ़ी सारे सिस्टम्स फॉलो करते हैं, सारी कंपनीज ही फॉलो कर सकते हैं। एक आप मोनोलिथिक सिस्टम नहीं बनाने वाले हो अगर आप काफ़ी यूज़र्स को सर्व कर रहे हो टू वेरियस रीजन्स, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। माइक्रो सर्विस के फ़ायदे क्या होते हैं, अगर आप वैसा आर्किटेक्चर सेटअप करते हो तो क्या फ़ायदे होते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि आपने काफ़ी सारी सर्विसेज सेटअप कर रखी हैं, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि क्रिटिकल कौन सी सर्विस है, नॉन क्रिटिकल कौन सी सर्विस है। इसका एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्रिटिकल का मतलब क्या है, नॉन क्रिटिकल का मतलब क्या है। क्रिटिकल का मतलब है कि आपकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सर्व होनी चाहिए। अगर हम नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं तो नेटफ्लिक्स की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है कि मैं एक मूवी को ओपन कर रहा हूँ और उसको प्ले कर पा रहा हूँ, दिस इज़ बेसिक फंक्शनैलिटी। नॉन क्रिटिकल यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है कि मैं यूज़र को रिकमेंडेड मूवीज़ दिखा रहा हूँ, यूज़र की एक्सपीरियंस के हिसाब से, यूज़र के हिसाब से कि मेरे को ये मूवीज़ अच्छी लगती है, मेरे को थ्रिलर मूवी अच्छी लगती है, मेरे को एक्शन ड्रामा अच्छा लगता है, तो मैं उस हिसाब से मूवीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। पर अगर आप पास सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है तो उस केस में आप ये फोकस करोगे कि यूज़र आपका कम से कम मूवी देख पा रहा है। उस टाइम पे यार ये कम इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आप उसको रिकमेंड कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब ये हो गई आपकी मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आप क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल को आइडेंटिफाई कर पाते हो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अगर आप रन करते हो। क्योंकि यार होता क्या है जब आप ये डिफ्रेंशिएट करते हो कि मैंने ये बोल दिया है कि ये सर्विस नॉन क्रिटिकल है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कई बार क्या होता है जिस सर्विस को आपने नॉन क्रिटिकल बोला है वो किसी क्रिटिकल सर्विस को इम्पैक्ट कर देता है। कुछ डिपेंडेंसी हो सकती है, वो उस सर्विस को कॉल कर रहा होगा, कहीं यूज़ कर रहा होगा, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि चलो ये नॉन क्रिटिकल सर्विस अगर डाउन जा रही है तो अपना क्रिटिकल बिहेवियर जो है, अपनी फंक्शनैलिटी जो हमने बात करी कि मेरा मूवी प्ले होनी चाहिए, वो आप सर्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। नंबर 5 इज़ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप। अब काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन हम सेटअप करते हैं। डेवऑप्स की बात करें आप, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशंस मेंटेन करते हैं कि मेरे इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कनेक्शंस रह सकते हैं, थ्रेड पूल हो सकता है, कोई भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन रह सकती है, वो ऑप्टिमल है, सर्वर के हिसाब से ऑप्टिमल है। कौन से सर्वर का इंस्टेंस चाहिए, कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस वो ऑप्टिमल है, वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो बाय रनिंग केओस एक्सपेरिमेंट्स। तो ये एक एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया अगर आप रन करते हो इन योर प्रोडक्शन ट्रैफिक। एंड नंबर 6 एंड फाइनल इज़ आप ये प्रॉपर मैट्रिक्स एंड अलार्म सेटअप कर रहे हो। ये मैट्रिक्स एंड अलार्म्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि अब यार ऐसे समझो कि आपका मैंने बताया कि हम बिफोर हैंड ये पकड़ लेते हैं या फिर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई इशू आ रहा है। अब इन केस फिर भी कोई इशू आ जाता है तो हम चाहते हैं कि टीम का कस्टमर्स को पता लगने से पहले अपनी टेक टीम को ये आइडिया लगे, अपने डेवऑप्स टीम को जो आइडिया लगे, अपनी सपोर्ट टीम को ये आइडिया लगे कोई कोई इशू आने वाला है या फिर मतलब ये ट्रिगर हो सकता है। जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात करें, हमें लगता है कि यार हमने 60% पे कोई अलार्म लगा रखा है, अब अगर वो 60 से ऊपर जाता है देन इट कैन कोज इश्यूज। तो हम चाहते हैं कि अपनी टेक टीम कोई वहाँ पे एक्शन ले ताकि वो उसको ब्रीच ना करे। तो ये आप केओस एक्सपेरिमेंट्स जब रन करते हो तो आपको पता लगता है कि आपके अगर रेलिवेंट अलार्म सेटअप है या नहीं है, कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्योंकि यार मेन इंटेंशन यहाँ पे क्या है
कि मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं अपने सिस्टम में। मैं रीज़न जो केओस एक्सपेरिमेंट का मेन मोटिवेशन रहता है वो यही है कि आप अपने कस्टमर्स को सर्व कर पा रहे हो विदाउट इम्पैक्टिंग देयर एक्सपीरियंस। जब मैं बोलता हूँ कि विदाउट इम्पैक्टिंग देयर एक्सपीरियंस, उसका मतलब क्या कि जो हमने एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी बताई है क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल में, हमने क्या समझा था कि हम एक बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेटफ्लिक्स की बेसिक फंक्शनैलिटी है कि मैं मूवी देख पा रहा हूँ। जब हमने हॉटस्टार का एग्जांपल लिया था वहाँ पे क्या था कि कोई यूज़र मैच देख पा रहा है। उस टाइम पे अगर हॉटस्टार में भी अगर रिकमेंडेशन इंजन काम नहीं करता है कि कोई और यूज़र मूवी देख रहा है, उसका रिकमेंडेशन इंजन काम नहीं कर रहा, चलेगा। नेटफ्लिक्स में उस टाइम पे रिकमेंडेशन इंजन काम नहीं कर रहा, चलेगा। लाइट चली गई। तो यार ये कुछ फ़ायदे हैं केओस इंजीनियरिंग के। अब हम प्रिंसिपल ऑफ केओस जो वेबसाइट के बारे में हमने बात करी थी, कुछ के कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइंड है कि अगर आप केओस इंजीनियरिंग करते हो, आप केओस एक्सपेरिमेंट्स रन करते हो, तो आप कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हो, कौन से स्टेप्स ले सकते हो ताकि आपके एक्सपीरियंस आपके जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका मैक्सिमम आउटपुट निकले, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिले। नंबर वन इज़ बिल्ड हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, आप ये कोशिश करते हो जानने की आपका स्टडी बिहेवियर कैसा है, आपका नॉर्मल ऑपरेशन क्या है, आपका स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या है। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैंने हॉटस्टार में बात करी थी, एक मैच चल रहा है, उस टाइम पे हम चाहते हैं कि हम अपना मैच दिखा पाएँ, जितने यूज़र्स हैं उनको, लाइव यूज़र्स हैं उनको आप मैच दिखा पाओ। नेटफ्लिक्स की हम बात करें, आप मूवी दिखा पा रहे हो, यूज़र प्ले बटन पे क्लिक करता है, वो मूवी देख पा रहा है। ये हो गया स्टैंडर्ड ऑपरेशन। बाकी जो नॉन क्रिटिकल की बात करी थी उसमें क्या था कि अगर वो चीज़ें इम्पैक्ट हो जाती है तो देन वी कैन लिव विद इट, पर जो अपना स्टैंडर्ड ऑपरेशन है उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट रन करते हो वो डिफाइन करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। नंबर टू इज़ वेयरिंग रियल टाइम इवेंट्स। ये हमने अगेन कुछ एग्जांपल्स पहले लिए थे। रियल टाइम इवेंट्स मतलब कोई भी इशू आ रहा है यार, जैसे हमने हॉटस्टार के केस में बात किया क्या की थी कि AWS का रीज़न डाउन चला गया, आपका कोई हार्डवेयर फेल हो रहा है, आपकी सिस्टम की लेटेंसी अचानक इंक्रीज़ हो गई, आप जिस सर्विस पर डिपेंड करते हो वो सर्विस डाउन चली गई, तो क्या आप अपने कस्टमर्स को सर्व कर पाओगे? तो वो आप सारे के सारे इवेंट्स जो है वो आप वेरी करके देखो और एंड देन सी कि इफ़ योर सिस्टम इज़ एबल टू हैंडल या फिर योर सिस्टम इज़ एबल टू सर्व योर कस्टमर्स। अगर इश्यूज़ आते हैं बीच में तो वी आइडेंटिफाई दोज इश्यूज़, और उसके लिए हमने कहा था कि अपने पास मैट्रिक्स एंड अलार्म्स होने चाहिए जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ और उस हिसाब से वी टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन दैट। नंबर थ्री इज़ रनिंग एक्सपेरिमेंट्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्यों यार? प्रोडक्शन में हम क्यों चाहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट्स रन करें? क्योंकि वहाँ पे आपके रियल कस्टमर्स हैं, वहाँ पे आपकी रियल ट्रैफिक आ रही है जो आप यूज़र्स सर्व कर रहे हो। नंबर फोर इज़ ऑटोमेट एक्सपेरिमेंट्स। अब यार जब ये एक्सपेरिमेंट्स आप रन करते हो तो ऐसा नहीं कर सकते कि यार बार बार मैं मैनुअली सारा का सारा सेटअप कर रहा हूँ कि चलो पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। आई वॉन्ट कि ये ऑटोमेटेड रहे। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जो अवेलेबल है ओपन सोर्स, जैसे एक ग्रैपलिन है, नेटफ्लिक्स का केओस मंकी है, तो काफ़ी सारे टूल्स हैं जो ओपन सोर्स भी अवेलेबल है। आप अपने नीड के हिसाब से खुद का भी कुछ बना सकते हो। एंड फाइनल इज़ मिनिमाइजिंग द ब्लास्ट रेडियस। तो ब्लास्ट रेडियस की अगर हम बात करें, क्योंकि जो अपनी जो ट्रैफिक है वो प्रोडक्शन ट्रैफिक है, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट्स है वो रन कर रहे हैं इन प्रोडक्शन, वी वांट कि अगर कोई इशू आता है तो उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज रहे, उसका ब्लास्ट रेडियस कम से कम रहे। क्यों? अगेन क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपने कस्टमर्स का एक्सपीरियंस कहाँ ख़राब हो। कस्टमर इज किंग, तो वो बात रह गई यहाँ पे। तो वी हैव टू मेक श्योर कि वाइल वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, वाइल वी आर रनिंग द एक्सपेरिमेंट्स इन प्रोडक्शन, आर ट्रैफिक या फिर आपका जो ब्लास्ट रेडियस है, आपका जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज रहे, कंटेंट रहे। अगर कोई इशू आता है तो यू शुड हैव मेजर्स इन प्लेस ताकि आप उसको हैंडल कर पाओ। सो यार दिस इज़ ऑल अबाउट केओस इंजीनियरिंग। क्या होता है केओस इंजीनियरिंग, कैसे काम आता है केओस इंजीनियरिंग, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स रन करते हो कौन से प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर सकते हो। दिस इज़ ऑल। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।